हेलो एंड गुड मॉर्निंग। सुबह 11:30 बज रहे हैं। मैं उठी और एज रूटीन के अकॉर्डिंग मैंने सारे काम सुबह के कर लिए और मैं एक्सरसाइज करने जा रही थी। मैं मोबाइल स्क्रॉलिंग कर रही थी और मैंने रतन जी की दुरुराठी की पोस्ट में देखा रतन जी की डेथ को। मुझे इतना अफसोस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ अपने को खो दी हूँ। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है क्योंकि मैं उनकी फ़ोटो जब भी उनको न्यूज़ में देखती थी और उनको मैं झुके हुए देखती थी ना, मुझे भी बहुत अंदर से डर लग जाता था कि कहीं ऐसे न्यूज़ ना सुनने को मिल जाए। और वो न्यूज़ सुनने को मिल गया आज ही की। मतलब अजीब सा लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना चला गया है, बिल्कुल मुझे अपने से महसूस होते हैं। वो कितने नेक इंसान थे वाकई में। नेक इंसान के लिए मोहब्बत करने वालों की कमी नहीं है। अगर दिल नेक है तो उसको मोहब्बत करने वालों की कभी कमी नहीं हो सकती। मुझे रतन जी के जाने का इतना अजीब सा दुख हो रहा है कि वर्ड में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है आज। मुझे रतन जी के जाने का अजीब सा दुख हो रहा है। कितने नेक इंसान थे वो। मेरी टीवी बंद पड़ी है, वरना न्यूज़ तो सुबह ही देख लेती, लेकिन टीवी बंद थी तो मैंने नहीं देखा। मैं अभी देखी। इतना दुख हो रहा है, अजीब सा लग रहा है। उनकी ज़िंदगी में कभी कोई मतलब ऐसा मैंने आज तक देखा ही नहीं। उनकी पूरी ज़िंदगी की न्यूज़ में उनकी बायोग्राफी कई बार मैं पढ़ चुकी हूँ, सुन चुकी हूँ। मैंने कभी नहीं देखा कि वो कभी किसी कंट्रोवर्सी में फंसे हो, कभी उन्होंने किसी के लिए गलत वर्ड यूज़ किया हो। उनकी कितनी तारीफ, क्या कहते हैं, असिस्टेंट जो उनका मेन है पर्सनल, तो वो हमेशा रील्स डालता रहता है। मैं हमेशा उनका रील्स देखती रहती थी, तो मुझे लगता था, डर लग जाता था उनको झुके झुके देख के कि कहीं कुछ ऐसा न्यूज़ न सुनने को मिल जाए। और मैं सोच के कांप जाती थी और आज वो दिन आ गया। अजी बहुत दुख हो रहा है, कुछ सब्जी नहीं आ रहा, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है। तीन लोगों के जाने पे, ऐसी न्यूज़ सुनने पे मुझे बहुत दुख हुआ। एक तो APJ अब्दुल कलाम और दूसरा लता जी और तीसरा रतन जी से तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उन्होंने अपने लिए तो वो जिए ही नहीं। वो तो सिर्फ उन्होंने शादी तक नहीं की, वो सिर्फ देश के लिए, जनता के लिए, गरीबों के लिए काम करते रहे और वो चले गए। उनका कोई बच्चा भी नहीं जिससे उनकी नस्ल चलेगी, कुछ भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है, बिल्कुल कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा है कि क्या करें। कुछ नहीं मन कर रहा है, बट करना पड़ेगा क्योंकि करूँगी नहीं तो मैं और भी ज़्यादा सोचती रहूँगी दिन भर। क्योंकि मैं ऐसे ही लेडी डायना की जो थी उनकी, मैं मतलब जो थी उनको, मैं उनकी बायोग्राफी पढ़ने लगती थी जब वो गई थी। उनकी मदर इन लॉ एलिजाबेथ, हाँ, महारानी एलिजाबेथ शायद। तो मैं उनको देखती रहती थी ना, तो उनकी डेथ के टाइम पे मैं डायना की पूरी स्टोरी पढ़ ली, बायोग्राफी टिल टू डेथ। मैं एकदम, फिर पता नहीं कैसे, मैं 2 साल पहले की बात है, फिर कैसे कैसे तो वापस आई। और अभी उन्हीं की हर जगह उन्हीं की स्टोरी देखती रहती थी, उन्हीं की सर्च करती रहती थी। रतन जी तो इतने नेक इंसान, वो कभी अपने लिए जिए ही नहीं, हमेशा दूसरों के लिए जिए। उनको लेके तो मुझे अजीब सी मोहब्बत थी। ऐसा लगता था ना कि मेरा कोई बहुत अपना, जैसे हमेशा उनको मैं मन से बहुत अपना अपना फील करती रहती थी। और वो चले गए तो कभी अपने लिए जिए ही नहीं। बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लगा। मगर मैं भी एक्सरसाइज करूँगी तो शायद माइंड से कुछ बात निकले, और मैं डिप्रेशन में तो नहीं जाना चाहती। मेरा एक्सरसाइज हो गया और अब मैं आके थोड़ा सा लेटी आराम कर रही हूँ। और कम से कम 2 घंटे से लाइट नहीं है। लाइट नहीं है ना तो AC नहीं चला, और बिना AC एक्सरसाइज करके ना दम ऐसे सांस टूटने लगती है। और फिर सुबह से वो धमा चौकड़ी मेरे घर में मची है, जो ये लेबर और मज़दूर लगे हुए हैं, सुबह उसकी आवाज़ से मैं जग गई। और फिर फिलहाल मैं जो न्यूज़ देख ली हूँ ना, उससे तो मेरे दिल पे जो असर हुआ, उससे लगता है कि मैं कैसे निकलूँगी। तो मुझे पता ही नहीं कि मैं अभी कैसे इस बात को भूल पाऊँगी। कि मुझे इतना अफ़सोस हो रहा है, मैं बता नहीं सकती। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उस दर्द को, उस ग्रीफ़ को कैसे बयाँ करूँ। और
बिना किसी से इसका ज़िक्र किए मेरे मन से मैं निकल भी नहीं पाऊँगी और ज़िक्र करने से ये बात बढ़ेगी, ये दोनों बात मैं जानती हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं, इतना दुःख हो रहा है कि मेरा एक्सरसाइज हो गया, मैंने बेटी को खाना भी खिला दिया जो कुछ था, और अब मैं जा रही हूँ सब्ज़ी छौंकने के लिए। खाला सब्ज़ी काट गई हैं, आज मैं कैबेज, आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। मटर नहीं है फ्रिज में, और छौंकने के लिए राई भी नहीं थी, काली राई से उसको छौंका जाता है, लेकिन मेरे पास ये लाल राई थोड़ी सी बची पड़ी थी, उसको डाल दी थी। मुझे राई काली वाली बहुत अच्छी लगती है छौंकने में। तो सुबह से ना मेरा मूड अपसेट हो गया है। एक तो मैं सो रही थी और मेरे उठने का ही टाइम था, मगर यहाँ जो लेबर लगा हुआ घर में वो इतनी तेज़ आवाज़ में बोला ना कि मेरी नींद खुल गई। खुद की खुद का टाइम था उठने का, लेकिन मैं खुद से उठूँगी तो बात अलग है, मगर अगर किसी की शोर शराबे से उठती ना, मेरा पूरा मूड अपसेट हो जाता। उसके बाद घर वालों की कुछ हरकतें भी थी, घर वाले या शॉप पे भी, क्योंकि हर कोई यहाँ पर मतलब जो कुछ भी कर रहा है ना, वो उसको लग रहा है कि सब लोग मेरे लिए ही कर रहे हैं, मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं। घर वाले कोई काम कर रहे हैं तो वो मेरे ऊपर कर रहे हैं, मतलब, और सब अपनी मनमर्जी से करते हैं। अगर किसी का मूड ख़राब हो गया तो कोई काम नहीं करेगा, और जो जिसको अम्मी को कहीं जाना होगा तो काम नहीं करेंगी, घर में कोई हाथ नहीं लगाएंगी, चल देंगी, क्योंकि उनको जल्दी जाना है, जल्दी पहुँचना है, या तबीयत ख़राब है, खाला को मन नहीं करेगा तो वो नहीं करेंगी, उनको कहीं जाना है तो वो नहीं करेंगी। मतलब कुल मिला के सारी जिम्मेदारी मेरी कि मुझे हर हाल में करना है। और यही हाल दुकान पर भी है कि दुकान पर मैंने कम से कम पानी से सीलन से नम हो गया था कुछ बुरा, तो उसको मैं खुलवा के रखवा दी थी और रात में उसको ढकवा देती थी, और वो जितने सूख गए थे मैंने पैक करके रख दिए। जो खुले पड़े थे मैंने कहा था टब में इसको रख दो, सूख जाएगा फिर रख देना। मुझे लगा ये लोग ढक के जाएंगे, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, और वो पिछले 5-7 दिन से खुले पड़े हैं, और हमारे दुकान पे ये मोटे मोटे चूहे घूम रहे हैं। अगर वो चूहे उस पर शू कर दिए, कुछ भी कर दिए, तो मेरा पूरा नुकसान हो जाएगा। एक एक बुरा 300-300 रुपये का है, 400-400 रुपये का है, और उसमें 10-20, ये सब बातें इतनी तकलीफ़ दे देती हैं कि हर जगह मुझे ज़िम्मेदारी निभानी है। घर पे भी मुझे निभानी है, दुकान पे भी मुझे निभानी है। मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है कि हर जगह, मतलब सब चीज़ों का ज़िम्मेदारी मैंने ही ले रखी है, सिर्फ मुझे ही अकेले जीना है क्या? सब कुछ मेरे लिए ही सिर्फ हो रहा है। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि मैं भी आज चपाती नहीं बनाऊंगी, मैं जा रही हूँ छोड़ दूँगी, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ मैंने पहले किचन साफ़ किया, आगे की ज़मीन साफ़ की, 3 बार तो मैं आगे की ज़मीन साफ़ कर चुकी हूँ, क्योंकि सब कुछ यहाँ बेसिन सिंक नहीं लगा हुआ, सब कुछ बाहर से यूज़ करना पड़ता, तो बार बार वो लोग उसको गंदा करती, बार बार उसको धुलाई करो, मतलब मैं सबके लिए सोचती हूँ। मेरी अम्मी भी कहती हैं चपाती, अगर चपाती नहीं बनाऊँगी वो लोग कैसे खाएँगे। आपकी सहूलतों को सोचो और आपकी सहूलतें कोई ना सोचने लगे तब। अगर खाला सब्ज़ी काट देती हैं तो वो भी मेरे ऊपर एहसान करती हैं, अगर कोई घर का बर्तन धुल देता तो वो मेरे ऊपर एहसान करता है। सब्ज़ी मैंने पकाने के लिए रख दी है और अब चपाती बनाने जा रही हूँ। खाला मेरी राइस बना गई हैं और मैं अब बस ये सब्ज़ी, इसमें मटर भी डालना था मगर मटर था नहीं तो मैं नहीं डाली। जब सब्ज़ी बन रही है बस मैं एक तरफ चपातियाँ बनाऊँगी और उसके बाद दाल रखी हुई दाल को फिर से फ्राई करूँगी, रीफ्राई, और उसके बाद मैं निकलूँगी। सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कस्तूरी मेथी।